नौकरी बदलने के साथ ही अब स्वयं कर सकेंगे ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर। ईपीएफ सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की ऑनलाइन सुविधा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ से जुड़े खाताधारकों को अब नौकरी बदलने के बाद अपना ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए नियोक्ता पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। खाताधारक स्वयं ही ऑनलाइन कंपनी के हस्तक्षेप के बिना अपने ईपीएफ अकाउंट को ट्रांसफर करने की प्रक्रिया को अंजाम दे सकेंगे। ईपीएफओ में व्यक्तिगत विवरण की त्रुटियों में सुधार के लिए भी अब वर्तमान या पूर्व नियोक्ता पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं होगी। खाताधारकों को बैंकिंग के समान सहज सुविधाएं उपलब्ध कराने के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे श्रम मंत्रालय ने पीएफ पेंशन से जुड़े सुधारों को जल्द गति देने के अपने इरादे जाहिर किए हैं। ईपीएफ पेंशन सुधारों के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि में इजाफे से लेकर पेंशन फंड में कर्मचारी के अधिकतम अंशदान की वर्तमान कैपिंग को लचीला बनाने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि ईपीएफ खाते का कंपनी के हस्तक्षेप के बिना ट्रांसफर करने की सुविधा ईपीएफओ पोर्टल पर उपलब्ध हो गई है। अभी नौकरी बदलने पर ईपीएफ अकाउंट के ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आवेदन पीएफओ में जमा करने से पहले नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किया जाना आवश्यक है। नियोक्ता की ओर से औसतन 2 से 13 दिन लगाए जाते हैं। इन सुधारों के बाद खाता ट्रांसफर करने में काफी समय लेगा, क्योंकि इसमें नियोक्ता से मंजूरी की जरूरत ही नहीं है। इसमें यह सुविधा भी दी गई है कि किसी सदस्य ने पहले ही खाता ट्रांसफर का आवेदन किया है और नियोक्ता के यहाँ पेंडिंग है, तो खाताधारक उसे पोर्टल पर डिलीट कर स्वयं नया ट्रांसफर आवेदन भर सकता है। पिछले 9 महीने में 20 लाख ट्रांसफर आवेदन नियोक्ता के पास 15 दिनों से अधिक समय तक लंबित रहे हैं। कुल शिकायतों में 17% केवल खातों के ट्रांसफर से जुड़ी रहती है। ईपीएफ खातों से जुड़ी सबसे ज्यादा 27% शिकायतें खाताधारक के नाम, पते, जन्म तिथि, सर्विस एवं अन्य व्यक्तिगत विवरणों से संबंधित होती है। अब यह समस्या समाप्त हो गई है। खाताधारक इसे भी अब ऑनलाइन सुधार सकेंगे। इसके लिए उन्हें कोई दस्तावेज लगाने की जरूरत नहीं होगी। अभी इन गलतियों को ठीक करने के लिए कर्मचारी को प्रमाणों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता था। नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किए जाने की भी जरूरत थी। वर्ष 2024-25 में नियोक्ता द्वारा ईपीएफओ को भेजे गए 8 लाख आवेदनों में औसतन 28 दिन का समय लगाया गया है। यह सुविधा अक्टूबर 2017 के बाद जारी किए गए यूएन नंबर से जुड़े खातों पर ही लागू होगी। इस विषय में बताया गया कि पेंशन सुधारों के विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य इसे सहज एवं आकर्षक बनाना है, क्योंकि पेंशन फंड में जमा होने वाली राशि कर्मचारी की है। इसके मद्देनजर पेंशन फंड में कर्मचारी का अंशदान उसकी इच्छा और जरूरत के हिसाब से करने का विकल्प देने का विचार हो रहा है। पेंशन सुधारों पर सरकार के दृष्टिकोण से साफ है कि ईपीएफओ में अंशदान के लिए अधिकतम 15,000 रुपए के मासिक वेतन की वर्तमान सीलिंग को निकट भविष्य में बढ़ाया जाएगा। व्यक्तिगत विवरण से जुड़ी त्रुटियां स्वयं ही सुधारने का मिला विकल्प। नौकरी बदलने पर पीएफ अकाउंट के ट्रांसफर के लिए नियोक्ता की मंजूरी। नौकरी बदलने पर पीएफ अकाउंट के ट्रांसफर के लिए नियोक्ता की मंजूरी जरूरी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।